बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और एक बहरान जो पिछले कई हफ़्तों से चल रहा है अभी तक मौजूद है। मैं गंदम के बहरान के हवाले से बात कर रहा हूँ। अभी गंदम की फसल कटना भी शुरू नहीं हुई थी कि इस बहरान की बातें शुरू हो गई थी और ये कहा जा रहा था कि हुकूमत की तरफ से ख़रीदारी नहीं हो सकती। पहले क्यास आराइयाँ थी और उस पर भी हमने प्रोग्राम किया था, लेकिन उसके बाद जब अमली तौर पर हुकूमत ने ख़रीदारी शुरू नहीं की तब भी इस पर प्रोग्राम किए गए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब की हुकूमत आज भी गंदम की ख़रीदारी, सरकारी ख़रीदारी की बात कर रहा हूँ, वो शुरू नहीं कर सकी, जिसका रेट 3900 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किया गया था। हुकूमत के बाहर होने की वजह से मार्केट का रेट नहीं बन रहा। मार्केट पे जो आपको गंदम इस वक्त दस्तयाब है वो 3000, उससे कुछ ऊपर कुछ नीचे, किसान से लेकर मार्केट तक के मुख्तलिफ़ कीमतें मौजूद हैं, जहाँ पर जिसका जितना दाव लग रहा है वो उसके मुताबिक पैसे दे भी रहा है और पैसे ले भी रहा है। किसान इत्तेहाद की तरफ से एहतजाजी धरना जो शुरू किया गया था उसका कल इख्तितामी दिन है। 4 रोज़ की मोहलत दी गई थी। उसके बाद ये कहा गया था कि एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से बार बार ये चीज़ें, ये इंदिया दिया गया कि आज या कल हुकूमत ख़रीदारी करने जा रही है, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद शुरू नहीं हो सका। ये भी कहा गया कि मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसका नोटिस ले लिया है, ख़ास तौर पर गंदम की इम्पोर्ट के हवाले से, लेकिन इस पर भी अभी तक हमारे पास कोई ऐसी खबर मौजूद नहीं है जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले किसी इजलास में कोई हुक्म जारी किया गया हो। क्योंकि अभी तक की जो खबरें हैं वो ये हैं कि मियां नवाज शरीफ को पार्टी का दोबारा सदर बनाने के लिए इजलास हुआ है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गौर किया गया, लेकिन गंदम के हवाले से अभी तक कोई अहकामात मौजूद नहीं है। जो अब तक के अहकामात हैं वो यही हैं कि वफाकी हुकूमत ने जो 1.4 मिलियन की प्रोक्योरमेंट करनी थी उसको 1.8 मिलियन पर 18 लाख टन पर लेकर चले गए हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई अपडेट मौजूद नहीं है। अगर यही सूरत हाल रहती है तो गंदम के नर्ख क्या रहेंगे? क्या इस वक्त जो गंदम की फ़रोख्त हो रही है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है। मेरे पास सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ़ हवालों से ऐसी बहुत सारी तहरीर मिल रही हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि एक गंदम 1 एकड़ के ऊपर जो पैदावार है उसका कोई 86,950 रुपये या 87,000 या 88,000 कोई तखमीना लगाया जा रहा है। लेकिन जब वो उसको फ़रोख्त कर रहे हैं और तो कुछ तकरीबन 1,70,000 में फ़रोख्त हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि किसान इस वक्त भी घाटे में नहीं है, कोई 80-85 हज़ार के दरमियान उसको प्रॉफिट हो रहा है और ये कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है। मार्केट की सूरत हाल है क्या, इस पर भी बात करेंगे। और वाकई क्या ये बात दुरुस्त है कि किसान जो है जिसके बारे में ये बात की जा रही है कि उसकी कमर तोड़ दी गई है, वो इस वक्त खसारे में नहीं है, अब भी प्रॉफिट में है। प्रॉफिट कम ज़रूर हो सकता है लेकिन इस वक्त भी प्रॉफिट में। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा शहर में रहने वाले आम मज़दूर को हो रहा है वो ये हो रहा है कि उसको आटे का 20 किलो का थैला जो अभी 2-3 माह पहले, 4 माह पहले 3,000 रुपये में था, अब 2,000 रुपये में मिल रहा है। ये बड़ा फ़ायदा है। और क्या ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त हम जिस रेट की बात कर रहे हैं 3,000 से 3,500 के दरमियान साफ़ की हुई गंदम, इस वक्त मार्केट रेट यही है, ओरिजिनल रेट यही है। क्योंकि माजी में जब गंदम की कीमत में 2 साल पहले इजाफा किया गया था तो 2200 से सीधा 3900 कर दिया गया था। अब 1700 रुपये का यकमुश्त इजाफा जो था वो गैर मुनसफ़ाना लगता था। अगरचे किसान ये कहता है कि उस वक्त भी चीज़ें बहुत महंगी हुई थी, खाद महंगी हुई थी, बिजली महंगी हुई थी, बाकी तमाम चीज़ें महंगी हुई थी, इनपुट्स के महंगी होने की वजह से वो जस्टिफाइड था। अब सूरत हाल है क्या, कौन सच्चा है इसमें, कौन झूठा है? वफाकी हुकूमत की तरफ से जो बात की जा रही है, इंक्वायरी एक शुरू की गई है। अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म थे, उनके दौर में ये गंदम इंपोर्ट की गई थी, इजाफी गंदम, जिसकी वजह से ये सारा इस वक्त रोला पड़ा हुआ है। रोला ये है कि पंजाब की हुकूमत के गोदामों में गंदम मौजूद है, वो इजाफी गंदम नहीं ख़रीदना चाहते और वो नहीं चाहते कि वो बैंकों से कर्ज़े लेकर इस वक्त गंदम की ख़रीदारी में आएँ। बड़ी एक पेचीदा सी सूरत हाल है। मज़दूर को देखें, गरीब आदमी को देखें, वो खुश नज़र आता है कि आटा सस्ता मिल रहा है। हुकूमत पंजाब भी इसका क्रेडिट लेती हुई नज़र आती है और बार बार तंदूर वालों को कह रही है कि रोटी जो है वो 16 रुपये की बेचें। किसका क्रेडिट सही है?
क्या ये बात दुरुस्त है कि ये सस्ता होने की वजह से, गंदम सस्ती होने की वजह से आटा सस्ता हो गया, रोटी सस्ती हो गई, आम आदमी को रिलीफ मिल गया, हुकूमत चुप करके तमाशा देखती रहे, लेकिन किसान क्या वो वाकई माली खसारे का शिकार हो रहा है? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले मैं बहुत ही मशकूर हूँ, नसरुल्लाह गुराया साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी पंजाब के, और इस वक्त किसानों के हवाले से, उनके एहतजाज को मुनज़्ज़म करने के हवाले से, आवाज़ बुलंद करने के हवाले से सबसे आगे जमात इस्लामी ही अपोजिशन की पार्टियों में हमें नज़र आती है। बाकी सियासी जमातें कुछ और इशूज़ भी हैं उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया गुराया साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम, बड़ा हवाला, चीफ रिपोर्टर नई बात। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मार्केट की बात करनी है, जब हमने मंडी की बात करनी है तो सद्दाम अतर खान हमारे साथ मौजूद है। आप मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ट्रेडर्स फेडरेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सद्दाम, क्या रेट क्या चल रहा है इस वक्त मार्केट में गंदम का, फ़रोख्त का, और किस तरह बिक रही है? बेसिकली अगर मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट में 2800 से लेकर 3100-3200 रुपये तक जो है ना वो गंदम फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन बेसिकली जो है ना ये इस वक्त जिस तरह आपने बात का आगाज़ की है कि इस वक्त किसान भी पिट रहा है, और मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमती जो ये इक़दामात हैं, ये जो एक मिसमैनेजमेंट की गई है, इससे पूरा पाकिस्तान में एक दर्द सर्द इस वक्त बन गया हुआ है। अगर हम किसानों की अगर बात करें तो वो उनके मुताबिक वो कहते हैं कि डीएपी की कोई 15,000 रुपया 1 एकड़ के ऊपर जो है ना डीएपी का खर्चा आता है कम अज़ कम। इसके बाद यूरिया का 2 बोरी यूरिया लगती है, 10,000 रुपया उसका खर्चा आता है। उसके बाद जो है 2 मन जो है ना वो जो लेते हैं, मतलब उसकी कॉस्ट अगर की निकालते हैं तो बीज जो है वो 10,000 रुपया उसमें उसका बीज का खर्चा आता है। पोटाशियम की अगर हम बात करें तो 1 बोरी 25,000 रुपया वो कहते हैं कि जी उसका खर्चा आता है। 3 दफ़ा वो कहते हैं जी हम स्प्रे करते हैं, और 4,500 रुपये का स्प्रे है, तकरीबन ये 15,000 रुपया स्प्रे के ऊपर खर्चा आता है। इसके बाद जो पानी जो है वो कहते हैं 3 से 4 दफ़ा हम इसको अगर पानी लगाते हैं तो 12 से 15,000 रुपया जो है इसका खर्चा आता है पानी का। फिर ट्रैक्टर वगैरह जो है ना वो करते हैं उसका कितना खर्च, तकरीबन वो कहते हैं कि 1,56,000 रुपया 1 एकड़ के ऊपर खर्चा आता है। और अगर बात करें अगर 3900 रुपये की अगर गंदम की अगर फ़रोख्त होती है, फिर ये जो है उसके अलावा है कि ज़मीन का जो उन्होंने सालाना जो एग्रीमेंट जो करते हैं मालकान के साथ, जो लोग मतलब मिडल मैन है, वो उस खर्चे के अलावा है जो ठेका होता है। 1,56,000 आप कह रहे हैं कि खर्च आ रहा है? जी बिल्कुल, वो कहते हैं एक्यूरेट अगर खर्चा है। अगर जिसकी ज़मीन अपनी है तो वो तो उसको तूड़ी वगैरह और उसी के अंदर जो है ना वो मैं समझता हूँ कि वो पूरा होता है। अगर उनकी बात सुने तो वो कहते हैं कि जनाब हमारा जो है ना वो 3900 रुपये में भी हमें बचत कोई नहीं है। अगर हुकूमती अगर बात करें, अगर हम अपने से अगर इसकी अगर सोर्सेज से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि ये एक गरीब आदमी के लिए बेहतर है कि अगर ये अपनी एक्यूरेट अगर कीमत पे अगर आ गई है, अगर देखा जाए तो आपकी जमा तफरीक तो मुझे ये लग रहा है फिर तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले गए ना। उस पे तो उन्होंने मेहनत की, जितना खर्च किया उन्होंने वसूल कर लिया और उतने ही पैसे मिल गए, तो फिर इसमें तो उनको कोई प्रॉफिट ना हुआ और कोई बचत ना हुई। बेसिकली वो कहते हैं कि जी एक जो है वो एक सोशल मीडिया पर या बाकी जगहों पर जो खर्च चल रहा है वो 1,56,000 का नहीं है, वो 80-85,000 की बात की जा रही है 1 एकड़ के ऊपर जो खर्च आता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही उनके साथ अगर मैं आपकी जमा तफरीक के साथ सद्दाम चला जाऊं तो फिर तो जिन्होंने जमीन लीज पर ली हुई है, ठेके पर ली हुई है, वो तो पल्ले से पैसे देके जाएंगे और जो है इसका जो है ठीक है दो फसलें निकल आती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो घाटे का सौदा करें। आप कह रहे हैं कि 2800। अशरफ मेहताब साहब आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें? मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक सिर्फ हल्का सा देखिए, जो पाकिस्तान की टोटल लैंड है ना जी, जो खुद फार्मर कर रहा है ना वो 35% है। सही, बाकी लीज पे है। अब लीज वालों का अंदाजा आप लगा लें कि उनके ऊपर क्या क़यामत बीत रही होगी। सिर्फ जस्ट इमेजिन, विजुअलाइज करें कि इस मौके के ऊपर आसमान से बारिश है, किसान खेत के अंदर बैठा हुआ अपनी गंदम को लेकर और उसने अगली फसल बोनी है। इशू गवर्नमेंट का नहीं है सर, इशू किसी और का भी नहीं है। नहीं, इसको विजुअलाइज करें आप जस्ट फॉर द सेकंड
कि किसान खेत के अंदर बैठा हुआ है, फसल है, और उसने इस गंदम को उठाकर मार्केट के अंदर फेंकना है और नई फसल बोनी है। तो इस कंडीशन के अंदर आप उसकी मेजरेबल सिचुएशन का अगर अंदाज़ा करें तो वल्लाह है आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते जो मेजरेबल कंडीशन इस वक्त फार्मर की, ओरिजिनली किसान की है। यह है सिचुएशन। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हुकूमत पंजाब का मसला गुरैर साहब ये है कि वो कहते हैं हमारे गोदामों में पहले से गंदम मौजूद है। अब जब गंदम मौजूद है तो हुकूमत मज़ीद गंदम नहीं ख़रीद सकती उसको। और अभी पिछले साल की बात है, हमारे किसान ये कहते थे कि हमें हुकूमत पंजाब कौन होती है हमसे गंदम ख़रीदने वाली, हम ओपन मार्केट में भेजेंगे, कौन होता है हम पर पाबंदी लगाने वाला कि आप इतना स्टॉक रख सकते हैं, इतना नहीं रख सकते। तो अब हुकूमत कहती है कि ठीक है, आप कहते थे ओपन मार्केट में बेचनी है, जाओ बेच लो। नहीं, उसमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब आपके पास गोडाउन्स के अंदर गंदम मौजूद है जी हाँ, तो आप 3900 रुपये रेट क्यों मुकर्रर कर रहे हैं? सादा सी बात है, समझने वाली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपके पास गंदम मौजूद है आप पॉलिसी क्यों दे रहे हैं? फिर जब आपकी कैपेसिटी नहीं है सर, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है, तो आप क्यों किसान को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं? जो हुकूमत ने रेट दिया है फिर आप अपनी रेट को कायम करें। देखें, आप कहीं पे भी कोई बात करते हैं वहां पे आपका कानून हरकत में आ जाता है, कहीं पे कुछ चीज़ आती है आप हरकत में आ जाते हैं। लेकिन जो चीज़, जिस चीज़ की तरफ आपने खुद एक मीटिंग की, मीटिंग के बाद आपने एक रेट अनाउंस किया, अब एज ए गवर्नमेंट आपको चाहिए कि आप उसके मुताबिक परचेज करें। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर आपको रिवाइज करना चाहिए, कोई पॉलिसी तो देना। खामोशी कोई हल नहीं है। इस वक्त असल मसला तो रेट का बना हुआ है। किसान जो है ओपन मार्केट में भी बेच देगा लेकिन उसको वहां से वो रेट जो है नहीं मिल रहा। आप क्या कहते हैं कि इस वक्त जो फी एकड़ आपकी जो कॉस्ट है वो क्या पड़ती है, और जब हम कॉस्ट के साथ साथ उसकी सेलिंग प्राइस पे जाते हैं एकड़ से मिल कितना रहा है? देखिए, जो हमारे सद्दाम साहब ने बताया है ना, तो जो आपने बताया है इसके इन बिटवीन है, सही, ठीक है ना। तो 86,000 है और ना ही 1,56,000 रुपए है, ठीक है। ये इन बिट तकरीबन कोई 1.15 लाख के करीब, 1.15 लाख 1,15-16 की रेंज में जाता है जिसका जो टोटल कॉस्ट निकलती है। और ये सिर्फ उसके लिए है जिसकी लैंड अपनी है, जिसने ठेके पे दी हुई है। आप फी एकड़ ठेका जो हमारे गुजरांवाला डिवीजन पूरी के अंदर चल रहा है वो कहीं पे 1.5 लाख है, कहीं पे 2.25 लाख है, और वो साल का ठेका होता है। उसी को इसके अंदर आप प्लस कर लें तो अगर 1.25 है, 1 लगा लें, 2.25 फी एकड़ उसकी कास्ट आप कह लें कि लागत आ रही है। अब जाहिर है कि जो मौजूद कास्ट इस वक्त जो प्रोडक्शन है उसमें तो वो गुजारा ही नहीं कर पाएगा। पिछला कैसे गुजारे करेगा, अगली फसल कैसे बोएगा? मसला तो ये है। इसका सीधा साधा मतलब जिसकी आप कह रहे हैं कि 35% अपनी लैंड है वो तो चलो गुजारा सर्वाइव कर जाएगा, उसको कोई फी एकड़ 10-20 हज़ार रुपये महीने का बच गया, चले उसने तो अपनी मेहनत का कुछ ना कुछ उसको मिल गया। लेकिन जो ठेके पे है जमीन, जिसने मारा गया, बर्बाद कर दिया उसको सर इन्होंने, वो मजदूर मारा गया, वो लैंड जिसने ठेके पे ली हुई है, लीज की हुई है, वो मारा गया बेचारा, वो जमींदार, वो देखें उसने ठेका देने आ गया, जिसकी जमीन है वो ठेका कैसे देगा, अगली फसल कैसे बोएगा, वो क्या करेगा? ऊपर से बारिश है, क्या करेगा? बारिश है, हेल्पलेस है इस वक्त। कुदरत भी नामेहरबान है। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, कुदरत भी इस वक्त नामेहरबान है। आमतौर पे हमारे यहाँ इस मौसम में बारिशें नहीं हुआ करती थी, ये बड़ी बारिश भी जाते थे तो हम प्री मानसून जो थी वो जून में जाके हम कहा करते थे कि जुलाई में है, जुलाई से वो जून में प्री मानसून शुरू होगी। अब ये जो बारिशें शुरू हो गई हैं एन कटाई के मौसम में शुरू हो गई हैं, एक ये हो गया, एक हुकूमत ने खरीदारी नहीं की, वो मसला पैदा हो गया। ये किसान, और जब से पाकिस्तान बना है नजम अली साहब, जब से पाकिस्तान बना है 75 सालों में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब कि पंजाब गवर्नमेंट परचेज नहीं कर रही। और अगर आपने परचेज नहीं करनी थी तो पॉलिसी क्यों दी? आपने परचेज नहीं करनी थी तो रेट क्यों दिया? आपकी कैपेसिटी नहीं थी तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों की? आप फिर कोई पॉलिसी ऐसी बनाते कि जो किसान एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती, लोग उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार होते। आपने सुनहरे ख्वाब दिखा दिए, आपने रेट निकाल दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन उसके मुताबिक आप कर कुछ नहीं पा रहे। तो ये है इस वक्त अलमिया जो जन्म ले चुका है। तो अशरफ साहब, ये दोनों तरफ से मैंने बातें सुनी है, नहीं, एक बड़ी आइडियल सिचुएशन इन्होंने बताई है, बहुत आइडियल। इस तरफ से जो आई है कास्ट वो बहुत आइडियल है। अगर ये कास्ट हम लगा लें और इतनी आइडियल सिचुएशन में चले जाएँ तो आपकी गंदम जो फी मन 35 मन है फी एकड़, वो 35 मन नहीं रहती, वो फिर 45 मन के करीब चली जाती है, 50 मन या 45। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मौका देंगे ये दोनों भाई। तो जब 50 मन 35 से 50 पे जाएंगे तो आपने उसमें अंदर 15 मन इंक्रीज भी तो किया है, बिल्कुल। फिर ये जिस ठेके की बात कर रहे हैं कि 1.5 लाख है या इसे,
ये मेरा शायद है ख्याल है कि कहीं पे आइडियलाइज हो सकता है, कहीं कहीं पे, हर जगह पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं मारा गया किसान, मारा गया फलां। मुझे ये बताएं 75 साल के अंदर काम किया किसान ने तो यही काम किया है। गंदम काटता है तो चावल लगा लेता है, चावल काटता है गंदम लगा लेता है, बीच में कोई कभी फसल और भी ले लेता है, उसका बीच में तो ये शामिल ही नहीं करते। अगर वो दूसरी फसल लेता है तो उसमें से चावल में से कितने कमाता है, कभी किसी ने वो भी रियलाइज़ किया है कि जिस इलाके की ये बात करते हैं वो चावल का बेहतरीन इलाका है, चावल बहुत ज़्यादा होता है। और इस वक्त जो रेट है, आप बाज़ार के अंदर जाएँ, आम चावल आपको जो है वो 200 रुपये से लेके 400 रुपये तक किलो मिलता है। जबकि हम अल्लाह का फजल है, वाहद एक फसल है जिसमें हम सरप्लस पे हैं। हम कोई इस साल जो है तकरीबन 3 अरब डॉलर का चावल फ़रोख्त कर चुके हैं। और अगर एक मौका में मिल जाए अमेरिका के अंदर, उनको इस दफ़ा कमी आई है उनकी फसल में, तो वहाँ पे 40 लाख जो टन है ना, वो उन्होंने चावल ज़्यादा बरामद करना है। तो उसके अंदर अगर हम कोशिश, आप ये कह रहे हैं कि दादोशुमार जो बढ़ा चढ़ा के बयान किए जाते हैं। जब मुझे ये बताएं, जब ये 1700 रुपया एक ही साल में आपने डाल दिया एक मन के अंदर, 2200 से उठा के 3900 पे लेके गए, उस वक्त तो ये सारी कास्ट जो थी ये नहीं थी। उस वक्त खादें भी सस्ती थी, उस वक्त बिजली का रेट भी सस्ता था, पानी भी सस्ता था, ठेका भी हो सकता है थोड़ा सा कम हो। उस वक्त तो किसान ने ये नहीं कहा जी मैं नहीं लेता, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो नेचुरल जो रेट होता है उससे भी बहुत ज़्यादा है। ये उस वक्त भी कहते थे मारे गए, लुटे गए, कख नहीं रहा। तो गरीब को क्या हुआ, डज पड़ी। वही गरीब जो उस वक्त जो 1600-1700 1400 1500 रुपये में 20 किलो का थैला ले रहा था, उसको 3000 में खरीदना पड़ा, यानी डबल से ज़्यादा कास्ट दी गई, उससे निकलवाई गई। तो फिर ऊपर भी तो अल्लाह बैठा हुआ ना भाई। जब अगर गरीब के साथ आप इंसाफी करेंगे, आप सिर्फ किसान की बात करते हैं यार, इस मुल्क के अंदर मुलाजम, सरकारी निजी मुलाजम, मजदूर, फैक्ट्री वर्कर, उनकी कभी तादाद भी आपने लगाई है? 7-8 करोड़ वो लोग जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, उन्होंने भी तो खाना नहीं था कहीं से। उन्होंने कहाँ से खाना है? किसकी माँ को जाके मासी कहना है उन्होंने? उसके बारे में कोई सोचते नहीं। उसकी आमदनी बढ़ रही, और अगर रेट ज़्यादा हो गया, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी 12 एकड़ और उससे कम ज़मीन है, उन्होंने पजारो खरीदी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी हैं पिछले साल। कहाँ से आ गई हैं? वो तो ये कहते हैं जी लगाएगा नहीं गंदम, वो कहते हैं नहीं ये नहीं होगा। तो पिछले कितने सालों से गंदम ही लग रही है ना, और हर साल बढ़ती है। ये भी आप ना कहें, ये 40 लाख एकड़ ज़्यादा इस वक्त गंदम लगी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये रकबा बढ़ा है, किसान ने बढ़ाया है। हाँ, इस साल ये हुआ है कि पिछले से पिछले साल की निस्बत जो था, अब इनपुट ज़्यादा हो गई थी, खाद महंगी हो गई, बिजली के रेट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, ट्यूबवेल जो बिजली पे चलते थे उनको नुकसान हुआ, डीजल पे चलते थे उनको नुकसान हुआ, लेकिन बहुत सारे सोलर पर भी मुंतकिल हुए। देखें, अगर ये पिछले साल ये तरीका ना करते, जो कास्ट बनती थी वो डाल के अखराजात मुनासिब था उसमें प्रॉफिट दे के, तो गंदम का रेट लाते थे 250 रुपये ही बनता था। ये जो अब बन रहा है 250 ही बनता था। 400-500 रुपये आप इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ सुनी है। ये जो अगर पंजाब की ज्योग्राफी को अगर ये देखें ना, तो जो हमारा ये जो उकाड़ा और साहिवाल का एरिया है ना, यहाँ मक्की काश्त होती है और आलू काश्त होता है। और सर को मेरे ख्याल से इल्म नहीं है, चूँकि लाहौर में रहते हैं, तो ज़रा लाहौर से अगर बाहर निकलें तो दुनिया बड़ी आश्कार हो जाएगी। सर ठेका 1.25 लाख नहीं 2.5 लाख रुपये ठेका है आलू, और जहाँ पे मक्की काश्त होती है। आप जिस एरिया की, मेरे एरिया की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वहाँ इतना ठेका, इसका मतलब मैं तो खुद डायरेक्टली चूँकि काश्तकार हूँ, मुझे अंदाज़ा है। आप उस एरिया के अंदर चले जाएं सर, आप तो एक इमेजिनरी दुनिया के अंदर रह रहे हैं। लेकिन बात अगर कैमरा लेके चले जाएं, सर आप मेरे साथ आए, वेलकम वेलकम, मैं लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ ना सर। आपकी बात सुनी मैंने, नहीं सर, अगर दोनों कर लें, मैं बुनियादी बात है, कैमरा लेके चले जाते हैं। मैं भी एक जिम्मेदार का बेटा, वेलकम। मैं आप साफी बन गए तो इसका मतलब है कि मेरा तल्लक वेलकम आए, और उसी इलाके से मेरा तल्लक है, गुजरात वाले से आए, सही है। तो चले जाए, मैं कल लेके चलता हूँ, मैं कल लेके चलता हूँ, मेरे साथ भेजिए, पता कर लेंगे आप, ठीक है ना, मेरे साथ भेजिए सर। कितना ठेका होगा? आप ये जितना बता रहे उतना नहीं है, उससे कम है, 1.5-2 लाख रुपया नहीं है। कितना है? मेरी अपनी जमीन का मैंने बताता हूं सर, बाकी को छोड़ दें, बाकी को छोड़ दें। और ये जो हमारा सेंट्रल पंजाब है ना सर, यहाँ पे जो काश्तकार है ना, 25-30 एकड़ से बड़ा काश्तकार कोई नहीं है। जिसे जागीरदार कहते हैं ना, वो या जनूबी पंजाब में है या जाके सिंध के अंदर मौजूद है। यहाँ का जो काश्तकार है ना, वो तो छोटा काश्तकार है। अच्छा, वो कह रहे हैं 12 एकड़ वालों ने पिजारो खरीद ली पिछले साल। सर आप देखें, देखें सर, किसी
किसी का बच्चा बड़ा खूबसूरत हो ना, किसी का बच्चा बड़ा खूबसूरत हो, वो कहता है कि मेरा बेटा चांद जैसा है। कि मुझे ऐसे बंदे का फोन आया कि मैं सोच भी नहीं सकता, कहता है यार गड्डी है को गड्डी। देखिए ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है, डायरेक्ट सोर्स नहीं है, डायरेक्ट सोर्स नहीं है, डायरेक्ट बात करें, वैलिड बात करें। मैं उनके पास, देखिए आप गैर वैलिड अनवैलिड डायरेक्ट बात करें। देखिए डायरेक्ट सोर्स से बात करें, नहीं ऐसे नहीं, मिलाएं। उन्होंने खुद कहा जी कॉल मिलाएं सर, अपने प्रोड्यूसर कॉल मिलाएं, उसने कॉल मिलाएं सर, कॉल मिलाएं सर, कॉल मिलाएं, ये भी सर कॉल मिलाएं, ये भी कॉल मिलाएं, कार डीलर्स बात करें। नहीं सर नजम साहब बात छोड़े, कॉल मिलाएं, इन्हें क्या मिलाएं, चले जी बात करवाएं, अदरीस साहब उनको बात करवाएं, बात करवाएं सर, पब्लिक को पता चले, पब्लिक को, आवाम को पता चले, और उनके पास आवाम को पता चलना चाहिए। उनके पास कोई बात नहीं सर कि आप एसी के कमरों के अंदर बैठकर किसान को बर्बाद कर दें, ये कहाँ का कुलिया आपका कानून? मैं कह रहा हूं, मैं खुद किसान का बेटा हूं, किसान की कंडीशन का मीरेबिलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। किसान का बेटा हूं। आप पिछले साल क्या हुआ नजम अली साहब, किसान बड़ी मिजरेबल पोजीशन, देखिए नजम अली साहब, देखिए पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, आप सर अंदाजा लगाएं, पिछले साल क्या हुआ, किसान के घरों के ऊपर छापे मारे गए। सही है, किसान क्यों मारे गए, क्यों मारे गए, मैं भी उस पे करता हूं, क्यों मारे गए, ये भी करें वो भी करें, क्यों छापे मारे गए कि जी किसान के पास गंदम। अच्छा इस दफा क्या है, वही किसान गंदम लेके, इसका मतलब क्या है कि आपकी सर पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी मसला किसान नहीं लेना चाहता, मसला किसान का नहीं है, मसला गवर्नमेंट का है, पॉलिसी का है। आपने जहां पे बैठ के पॉलिसी, अगर आपको पता है सर कि आपके पास गंदम मौजूद है, आपके पास गंदम मौजूद है, तो आपने पॉलिसी क्यों नहीं उसके अकॉर्डिंगली बनाई? सवाल ये है। उन्होंने फ्लोर मिलों से छीनी है गंदम, किसान ने नहीं दी जाए, पूछ रहे उनसे सर पॉलिसी बनाए ना, गवर्नमेंट कहे कि ये रेट है, परमिट थे, गवर्नमेंट को कहेंगे रेट है, परमिट से गंदम गई, उसके मुताबिक करें सर, इस तरह ना करें, क्योंकि काश्तकार ने नहीं दी गंदम, छुपा ली। और उसने कहा मैं महकमा खुराक में जाता रहा हूं, मेरी बीट है, मैं जाके बैठता था, वो आते थे कहते हैं मामला ये भी मेहनत की है भाई, असि मेहनत की है, असि जिन्हों मर्जी बेची है, ये कौन होंगे ने? पिछले साल किसान नहीं बेचना चाहता था, इस साल को नहीं लेना चाहता। इधर देखें, जस्ट इमेजिन वजह क्या थी कि यूक्रेन और रूस की जंग थी। सही, ये आज भी मंडी में रेट बढ़ गए थे। जो टॉप 10 के वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है ना, रशिया और यूक्रेन, उनकी जंग की वजह से रेट ज्यादा था। तो हमारे जो नहले दहले बैठे हुए हैं कि इन्हें नहीं अंदाजा था किस दफा वो रेट नहीं रहेगा। जब वो रेट नहीं रहेगा तो सर आपने 3900 रुपए क्यों निकाला? कम निकालना चाहिए था, कम होना चाहिए था, जो भी निकालते आप 2500 निकाल दें, आप 3000 निकाल दें, क्यों निकाला आपने? इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। एक मिनट नहीं, यहाँ पर इत्तेफाक करना है, बात से इत्तेफाक करें, हर बात से इत्तेफाक करें। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, किसान को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। वो बनता नहीं सर, 3000 अगर 3000 रेट निकल आता तो फिर 3 तो इस वक्त तो यूरिया की 250 रुपए रेट बनता था, इनको याद होगा, इनको याद करवाएं, जब यूरिया की बात आई तो यूरिया नापैद, अच्छा डीएपी की बात आई, डीएपी नापैद, कमिश्नर के दफातर के बाद किसान धरने दे रहे हैं। अच्छा पानी है, बारिशें नहीं हो रही, और जब गंदम आप कह लें कि काश सारे मसाइल अपनी जगह पे, सारे मसाइल और 6 माह, ये जो बात कर रहे हैं अपनी जगह पर, ये जो बात कर रहे हैं, ये बात वही है, बात वही है। 6 माह की फसल है, 6 माह की, सही, 1 माह के बाद सैलरी नहीं मिलती वहां किसान को, कितने महीने के बाद? 6 महीने वो पैदा देता है। एक माली की तरह एक एक पौधे की रखवाली करता है, तब जाके कहीं गंदम काश्त होती है, आपको रोटी मिलती है बैठ के, और आप यहाँ के बैठ के तबसरे कर रहे हैं। सर रोटी ख्याल करें सर, किसान का ख्याल करें सर, मुझे ऐसा हर किस नहीं है, मुझे हर कोई 47% पंजाब, 47% पाकिस्तान का रकबा, 47% आबादी, 47% आबादी पाकिस्तान की सर अब काश्त आप गंदम देते हैं तो हम पैसे देकर खरीदते हैं, मुफ्त तो कोई नहीं देता ना सर। क्यों देगा? हम मांगते भी नहीं है, मांगते भी नहीं है, मांगते ही नहीं। सर एहसान तो नहीं करता ना सर, एहसान तो कोई भी नहीं करता। सर मैं गाड़ी, आज मुझे टोयोटा वाले कहेंगे हम आपको गाड़ी देते हैं, भाई पैसे देते हैं तो लेते हैं ना। हम तो सवाल करने के वेयर इज गवर्नमेंट पॉलिसी। आप कह रहे हैं कि 3000 भी रेट होता तो हुकूमत तय कर देती, 3000 कर देती, 3000 कर देती, तो इस वक्त तो मार्केट का रेट ही 3000 है, इसका मतलब है 3000 रेट ठीक था। 250 नहीं, रेट ये भी कम है। अगर आपके साथ कमोडिटीज को आप एडजस्ट करें, देखिए आपके हमसाया ममालिक है इंडिया,
सिर्फ एक बॉर्डर ही है ना सर, आपने क्रॉस करने आप चले जाएंगे, आपको अंदाजा होगा क्या क्या सहूलतें उन्होंने अपने किसान सर वहां पे तो किसान खुदकुशियां, मैं तो बीबीसी की रिपोर्टें पढ़ के वहां पर हैरान हो जाता हूं जितना इंडिया का किसान खुदकुशी करता है। मैंने तो अपने किसी किसान को उतना चीखते मरते देखा ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है अब तो पिछले साल आपने अच्छा खासा कमा लिया। इंडिया का किसान तो खुदकुशी कर रहा है सर किसान ने तो कमाया, तो जिन्होंने बाहर से गंदम आप इंडिया की मिसाल नहीं दे सकते, इंडिया की मिसाल नहीं दे सकते। मैं नहीं कह रहा। जस्ट इमेजिन हनीफ अब्बासी ने क्या कहा सर? क्या कहा सर? आप बताएं ना सर। क्या कहा? उसने कहा कि 300 अरब रुपए की किकबैक्स ली। किसने ली? और जिसने ली उसने पता क्या कहा? उसने कहा कि अगर ये 300 अरब रुपए की किकबैक्स पे बात की तो हम फॉर्म 47 बाहर ले आएंगे। अब पता चला चोर कौन है सर। वो तो सारी की सारी बात तरदीद कर दी अनवार काकड़ साहब ने सर अपनी बात की। बात ऑन एयर मौजूद है, ऑन एयर मौजूद है, तरदीद कर दी उन्होंने। नहीं सर ये लड़ाई के सर ये एक रेस्टोरेंट के आप इसका पॉलिटिकल फायदा नहीं सर, इसका पॉलिटिकल फायदा मर्डर कर दें, आप उसका गला उतार दें, सर माफी दे दें यार। सर ये क्या हुआ? और सर फार्म 47 मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। फार्म 47 वाली बात मेरे ख्याल है यहाँ पर बनती नहीं है। सारे के सारे फार्म मैंने नहीं कहा सर। नहीं सर सारे के सारे फार्म 47 आ भी जाएं, 45 भी आ जाए, जमात इस्लामी तो फिर भी नहीं ना जीतती। जमात इस्लामी के तो मैं पॉलिटिकल बात थी। गुस्सा निकलेगा, अब कुछ नहीं, दलील नहीं रही आपके पास, अब बुक्स निकालेंगे, अब निकालेंगे, करबला सजाएंगे, ये कैसे हो गया? ये सर व्हाट नॉनसेंस। सर नॉनसेंस तो आपने शुरू की ना अग्रेसर, मैंने तो बात ही नहीं की। लॉजिकल मैंने तो बात ही नहीं सर, आपने पॉलिटिकल बात की। गुस्सा निकाल रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। फजल रहमान साहब को रहा है, अली अमीन गंडापुर साहब पॉलिटिकल नहीं। आपका 34 साल का तजुर्बा है, जिसको हल्के का नहीं पता। चले ऐसे कर लेते हैं, 50-55 साल का तजुर्बा यार। आप कैसे साफी आपने रखे अपने शो के अंदर, कैसे साफी बिठाए हुए आपने? फिर वो यार हल्कों का कॉन्स्टिट्यूएंसी वो पॉलिटिकल पे बात करने के लिए नहीं, वो पॉलिटिक्स पे बात करने के लिए नहीं आए, वो पॉलिटिक्स पे बात करने नहीं आए। सही है, वैलिड बात करें, कानूनी बात करें, दलील से करें, इल्म से करें, लॉजिक से करें, मानेंगे। सही है, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करेंगे, सारे कोशिश करेंगे कि जो बात हो रही है उसी पर रहें। पॉलिटिक्स मेरा इस वक्त टॉपिक नहीं है, वरना पॉलिटिक्स में मुझे भी मजा आता है, मुझे भी मजा आता है। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। बात कर रहे हैं गंदम के बहरान के हवाले से। गंदम इस वक्त मार्केट में जो फ़रोख्त हो रही है वो सरकार के मुकर्रर किए हुए रेट से बहुत नीचे फ़रोख्त हो रही है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत जो है वो ख़रीदारी नहीं कर रही। यहाँ पर मेरे साथ नसरुल्लाह गुरैसा मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पंजाब के। सद्दाम अतर ख़ान मौजूद हैं, आप का तल्लक सब्ज़ी मंडियों की एसोसिएशन के साथ है, गल्ला मंडियों के साथ है। सद्दाम और अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इकनॉमिक रिपोर्टिंग में आपका बड़ा नाम है, तमाम दोस्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सद्दाम, अगर हम इस वक्त बात करें क्वालिटी के हवाले से, तो हमारी गंदम इस वक्त सबसे बेहतर समझी जाती है। इवन हम जो इंपोर्ट भी करते हैं उससे भी बेहतर है। ये कहा जा रहा है जो पहले वाली गंदम थी उसमें तो बाकायदा कीड़े पड़े हुए हैं, तो क्या वो पुरानी गंदम भी मौजूद है मार्केट में और नई भी मौजूद है? क्या सूरत हाल क्या है? जी बेसिकली ऐसे है कि पास्को के पास जो है ना 20 से 25 लाख टन जो है ना वो एक रिज़र्व वो रखते हैं कि नागहानी की सूरत हाल की वजह से। बेसिकली जो पुरानी गंदम जो इस वक्त मौजूद है उसके अंदर वो कीड़े भी पड़े हुए हैं। अच्छा, इससे पहले अगर हम देखा जाए तो जब अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट की जाती थी गंदम, और वही गंदम फिर बाद में फिर इम्पोर्ट भी की जाती थी, ये बेसिकली ये सारी एक यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है ये एक मिस मैनेजमेंट की वजह से ये सारी सूरत हाल ख़राब हुई है। और अगर देखा जाए जिस तरह अभी बात हो रही थी, 12.5 एकड़ से कम यहाँ पे 83% ज़मींदार ऐसे हैं जो 12.5 एकड़ से कम जो है ना वो रकबे के वो काश्त करते हैं। और जिस तरह ये बात करते हैं, देखिए बेसिकली यहाँ पे है कि ये मिस मैनेजमेंट ना होती तो इस वक्त जो है ना ये सारे मामला जिस तरह अच्छे अंदाज से चल रहे थे तो ये सारे मामला बेहतर हो सकते थे। लेकिन अभी भी जो है ना इसको एक हुकूमत पाकिस्तान को एक होश के नाखुन लेने चाहिए। बेसिकली देखें, ये किसानों का जो है ना ये मुआशी कत्ले आम नहीं
नहीं होना चाहिए। बेसिकली एक इनके साथ बैठ के एक निगोशिएट होनी चाहिए, बेहतर मामला तय होने चाहिए, सब्सिडी उनको दे दे। और मैं ये समझता हूँ कि गंदम का रेट यही 2800 से 3000, 3200, 3500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली जो 3900 रुपया जो सरकारी रेट निकाला है, तो ये भी ज्यादा है अगर देखा जाए। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि 3200 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3200 तो इस वक्त 3000, 3200 तो रेट चल रहा है, तो ये होना चाहिए। यही रेट। शिकवा क्या है इसमें? शिकवा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए सब्सिडी दे। हुकूमत क्यों, जब रेट ही आप कह रहे हैं कि 3200 होना चाहिए, तो सब्सिडी क्यों दे हुकूमत? वो इस वजह से कि जो DAP है, यूरिया है, जो इसके जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके जो काफी कॉस्टली उन्होंने कर दिए। देखें, या तो आप अखराजात को डाल के इसको मिला के तो आप एक कीमत बनाएं और कहें कि हाँ ये इसके ऊपर इतना एक जायज़ मुनाफा है, इतना उसकी मेहनत है, ये सारा कुछ डाल के इतने की होनी चाहिए। जब अब ये कहते हैं कि गंदम होनी 3200 की चाहिए, तो फिर 3200 की तो मिल रही है इस वक्त, इसको मतलब मार्केट प्राइस पे चले गए, रिलीफ मिलना चाहिए ना। अगर देखा जाए फिर 3900 में भी जो है ना, वो जो हमारे जो इस वक्त जो किसान है वो 3900 भी वो कहते हैं कि जी ये भी कम है, अगर उनकी अगर हम बात करें तो। लेकिन एक मिला जुला एक मामला होने चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए एक सब्सिडी दे दे। और बेसिकली हम जो अगर देखा जाए तो 20 लाख है जो जमींदार हैं पाकिस्तान में। इस वक्त आपका जो एक तो आपने अभी किसानों के बताए हुए अखराजात बताए थे, उसको हट के आपके ख्याल में गंदम का रेट क्या होना चाहिए? 3500 से ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये कहते हैं कि इस वक्त जमींदार अगर देखा जाए तो 20 लाख 3500 से ऊपर नहीं, ठीक हो गया, 3500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर आवाम की अगर बात करें तो 24 करोड़ आवाम है इस पाकिस्तान में। मार्केट का या सरकार का मगर क्या हुआ, गंदम का रेट क्या होना चाहिए? इस वक्त जो रेट है वो मुनासिब नहीं है। उसकी वजह ये है, मैंने जो आपको पहले भी कहा था, वो ये कहा था कि पिछले साल जो गंदम लगी थी और पिछले साल वो काटी गई, उसके ऊपर जो अखराजात आए थे वो इतने नहीं आए थे कि उसको 3900 कर दिया जाता। उसके ऊपर अगर मुनासिब अखराजात होते, 500 से 600 रुपया अखराजात और 100-200 रुपया उसका प्रॉफिट लेके मन के पीछे, तो उसका रेट मुकर्रर किया जाता, तो वो ये बनता है जो इस वक्त किसान से ख़रीदी जा रही है। मार्केट में तो ज़्यादा है ना, मार्केट में जब किसान से खरीदते हैं कि मिडल मैन खरीदते हैं, फिर आगे बेचते हैं, वो फिर उसके ऊपर अखराजात पड़ते हैं, किराया पड़ता है, फिर वो ला के सफाई करते हैं, फिर उन्हें जहाँ पे बेचनी है वहाँ पे मुलाजम उनके होते हैं, सारे खर्चे डालें तो वो कहते हैं जी 500 से 600 रुपये हमारा वो बीच में मार्जिन समेत आ जाता है। तो अगर 3000 में या 2800 में है तो वो मार्केट के अंदर जो इस वक्त लाहौर की मंडी की बागबानपुरा की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे 3550 रुपये में मन में वो साफ गंदम दे रहे हैं। भाई ने जिस तरह बताया कि गुजरांवाला के अंदर उससे बहुत कम है, यानी 3000 या 3200 है, 3250 है, तो वहाँ की मार्केट का रेट कुछ थोड़ा सा और नीचे है। तो ये सारे असल में होना ये चाहिए था कि जब पॉलिसियाँ बनती है तो उस वक्त ये आने वाले वक्त को फोरकास्ट नहीं करते। जब ये पिछले साल भी गंदम का रेट मुकर्रर किया है तो बैन अवी मार्केट में इससे नीचे था। यही वजह हुई कि ना पिछले साल स्मगल हुई, अफगानिस्तान नाटा गया, और ना इस साल होनी है। इसलिए नहीं होनी कि वहाँ मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट सारी चीज अभी भी नीचे है। कंफ्यूजन, तो यही मैं गुरैज साहब से कहूँगा मेरी रहनुमाई करें इसके ऊपर। गुरैज साहब, आपने भी कहा कि हुकूमत ने जो रेट मुकर्रर करना था कर देती, ये 3900 नहीं करना था ना करती। अभी इन्होंने कहा कि 3200 3500 रेट होना चाहिए, इन्होंने कहा 3200 होना चाहिए। नहीं, 3200 होना चाहिए था पिछले साल। इस साल चूंकि यूरिया उनको ब्लैक में मिली, खादें ब्लैक में मिली, बीज महंगा मिला, बिजली के रेट बहुत बढ़ गए हुए थे, पानी महंगा पड़ा उनको जो पानी लगाया, तो इस सूरत में 3900 रेट उनका जो है ना वो मुनासिब नहीं है। थोड़ा सा ऊपर 4 या 4.5 या 4100-4200 होना चाहिए था। लेकिन पिछले साल जो इन्होंने बहुत ज्यादा इसका रेट वो कहते हैं पिछले साल आपने बहुत कमा लिया था, बहुत ज्यादा बराबर हो गया, फिर गंदम भी साल ज्यादा हुई ना, तो उसकी वजह से अब वो पुरानी भी पड़ी हुई है। 23 लाख टन जो है, मैं रेट की बात कर रहा हूं, 40 लाख मसला जो है रेट क्यों नीचे है कि 40 लाख टन गंदम पुरानी पड़ी हुई है। अब नई गंदम आ गई है तो वो तकरीबन कोई 320 से ऊपर चल गई, 3 करोड़ 20 लाख से भी शायद ऊपर जा रही हो। तो फिर इस वजह से वो चूंकि बाहर भी नहीं जा सकती, ना अफगानिस्तान जा सकती, ना बाहर के मुल्कों में हम दे सकते हैं कि वहाँ रेट इससे कम है, तो हम कैसे दे दें कि वो क्या इसमें ज़्यादा ऐसी कोई बात है कि वो हमारा बाहर से महंगी गंदम हमारी खरीद ले। अगर वो साथ वाले मुल्कों से कोई सस्ती मिल रही है तो वहाँ से खरीदेगा। यही वजह है कि यहाँ पे जो फड्डा पड़ा हुआ, अब सिंध के अंदर किसान कोई आपको नहीं मुजाहरे करते नजर आ रहा, KPK में इतने मुजाहरे नहीं हो रहे, बलूचिस्तान में चलो कम है लेकिन है तो सही ना, खाने वाले भी और उगाने वाले भी, वहाँ नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर एक ख़ास
माहौल बना के ये सारा कुछ किया जा रहा है। और यकीनी बात है फिर पंजाब चूंकि पंजाब खरीदारी भी तो नहीं कर रहा ना सबसे ज्यादा यहाँ पे गंदम या जो पंजाब खरीदारी भी तो नहीं कर रहा ना। आप इसको करनी चाहिए ना, ये ज्यादती है ना। देखे नमी है फलां है, ये बारिशें पिछले साल भी हुई है यार, नमी का ये क्या मतलब है? ये तो कोई ये बहाने अशरफ साहब कहते हैं, अशरफ साहब कहते हैं, अशरफ साहब कहते हैं कि पंजाब के अंदर वो फिर आपकी सियासत वाली बात आ जाएगी। खबर देने लगा हूं कि ये गवर्नमेंट से मेरे जब अपने ज़राए से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि जो 6 एकड़ के तक के काश्तकार हैं उनसे अगर हम कम भी खरीदेंगे या उतनी नहीं खरीदेंगे तो हम उनको कंपनसेट करेंगे, यानी 500 रुपये तक फी मंथ। मुझे हुकूमत का भी देखते हैं चौधरी, अगर ऐसा मैं रेट की तरफ खासतौर पे तवज्जो दे रहा था। चौधरी कैसर महमूद हैं, प्रेसिडेंट हैं गल्ला मंडी भगवानपुरा लाहौर के। कैसे साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं जी, अल्लाह का एहसान है। कैसा क्या रेट है गंदम का इस वक्त मार्केट का, और ये आपके ख्याल में ये मार्केट का रेट जस्टिफाइड है, ठीक है या गलत है? जी अगर बात की जाए तो 2200 रुपये मन पिछले साल गंदम का रेट था, जो पड़ा है ये एक गलत तरीके से 3900 पे उसको ले गए। वो एक आवाम के लिए बहुत ज़बरदस्त धचका था जो जैसे तैसे आवाम ने बर्दाश्त किया। तो असल में रेट इसका यही होना चाहिए जो इस टाइम 3031 के करीब इस टाइम चल रहा है, तो होना यही चाहिए था। यानी कि ये रेट यही होना चाहिए था जो इस वक्त मार्केट प्राइस मिल रही है, यही नहीं। किसान कहता है कि असल में हमें इनपुट्स बहुत महंगी मिली, खाद बहुत महंगी मिली, बिजली बहुत महंगी मिली, बाकी चीज़ें बहुत महंगी मिली, तो अब ये रेट 3900 भी पिछले साल का रेट था, ये भी काम है। नहीं जी, अगर आप ये देखें कि ठीक है हर चीज़ बड़ी है, जो जिम्मेदार ठेके पे ज़मीनें लेके काट करते हैं उनके ठेके भी तकरीबन डबल हो गए। वो सारी चीजें हम देखते हुए हम ये भी मुआवजा करें कि जितना 1 एकड़ से उसको फसल मिल रही है वो एकड़ के जो ठेका वगैरह जो उसके स्प्रे या जो भी उसके खाद वगैरह महंगी भी है, ब्लैक में भी है बल्कि, तो वो लेने के बाद उसको पैसे बचते हैं। ये नहीं है कि उसको पैसे नहीं बच रहे, उसको बेनिफिट हो रहा है। जो एक पिछले साल एक पीक का एक जंप दिया गया जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट जिम्मेदार उठा चुका है, बहुत ज्यादा, तो वो एक ज्यादती थी, हो चुकी है। अभी थोड़े पैसे कम बच रहे हैं तो इतना वबेला करने की मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है। पैसे बच रहे हैं लेकिन कम बच रहे हैं। लेकिन एक ये भी देखें ना कि 6 महीने बाद अगर आपने जिसने खासतौर पे जो इस वक्त इशू है, जो मालकान है ज़मीन के, शायद वो तो कंटिन्यू कर जाएं चीज़ों को, जिनका ठेका था और जिन्होंने ठेका भी, और ठेका भी कहा जा रहा है कि जो अच्छे एरियाज़ हैं वहाँ पर 2-2 ढाई लाख रुपये ठेका है, तो उस ठेके में भी बचत नहीं होएगी बिल्कुल। सही। तो आपको नज़र आ रहा है कोई हुकूमत की तरफ से कोई ख़रीदारी का कोई प्लान नज़र आ रहा हो, कोई रेट आगे जाने का इम्कान हो, किसान को बेहतर मिल सके कुछ? जी बिल्कुल, 2-3 दिन से बयानात आ रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब के भी बयान आया कि वो एक कमेटी तो उन्होंने तश्कील दे दी है जो खरीदारी के हवाले से कोई मतलब कोई अच्छा पॉजिटिव इंतजाम बनाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी कैसर महमूद साहब। गुराया साहब, अब आपके कोर्ट में आगे गेंद, ये सारे कहते हैं रेट ठीक है, सारे कहते हैं रेट ठीक है। इस सारे पर्सपेक्टिव को अगर आप समझें, नजम वली साहब और मेरे जो दोस्त बैठे हैं, इंडो पाक की तकसीम से पहले जो पंजाब था ना नजम वली साहब, ये अफ़गानिस्तान को, भूटान को, नेपाल को, पूरे बर्रे सगीर को गंदम देता था, चावल देता था, गुड़ देता था, शक्कर देता था, देसी घी देता था। पूरे इंडो पाक की पूरी ग़िज़ाई ज़रूरियात ये पंजाब पूरी करता था, पाकिस्तान की तकसीम से पहले भी। सही। और अब भी ये पंजाब करता रहा है। इशू सिर्फ ये है इस वक्त जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है कि देखिए, इशू को समझने की कोशिश करें। रेट एक सेकेंडरी इस वक्त प्रॉब्लम है। नहीं सर, रेट बुनियादी इशू है ना। आप मेरी बात को समझ जाएंगे तो आप उस पर आ जाएंगे, उस पॉइंट पे आ जाएंगे। देखिए, आपके अपने मुल्क की गंदम ऑन बोर्ड है, सही है, आ रही है, सही है, ठीक है, ऑन बोर्ड है, आ रही है, सही है। आप बाहर से मंगवा रहे हैं, ये गलत था। ठीक, क्लियर हो गया ना। हाँ, ये गलत था। ये क्लियर हो गया, ये गलत हो गया ना। ये गलत हो गया। अब आ गया कि अब जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो चुके हैं, आपने मंगवा ली, चले ये गलती हो गई, हम उस गलती को माफ कर देते हैं। क्यों माफ करते हैं? पकड़ना चाहिए। मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूं ना, मैं अगले पॉइंट पे। एक गलती हो गई, अब आप दूसरा काम क्या कर रहे हैं कि आप 3900 रेट मुकर्रर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं आपको उसका अंदाजा ही नहीं है। और तीसरी बात जो उसके साथ अटैच है, गंदम महंगी,
पानी महंगा और यूरिया महंगी और कितारों में लेके मिले, और जब रेट की बारी आई 6 माह के बाद, तो देखें सर, जो आप कह लें कि गल्ला मंडी के अंदर बैठा हुआ आड़ती है, जो गल्ला मंडी के अंदर बैठा हुआ डीलर है, ये तो सर इसने तो चीनी के ऊपर क्या काम किया था, अंदाजा नहीं है आपको? चीनी के मामले के अंदर ये पूरे माफियाज हैं सर, इन्होंने हर जगह पे एक पैसा कमाएंगे ये, और लेकिन जब डायरेक्ट किसान की बारी आएगी ना, मजदूर की बारी आएगी, और इनसे कहें नहीं सर, नजम अली साहब एक सेकंड, किसी डीलर को कहें सर, जब चावल लगता है ना, उस जून की धूप के अंदर 1 घंटा खेत के गर्म पानी के अंदर लगा के दिखाएं सर, इनके पसीने ना छूट गए, ये हाथों को आप कह लें कि माफी मांग के देहात से ना मांगे मुझे, सर आप पकड़ लीजिएगा सर, जो मेहनत है उसका सिला नहीं दे रहे आप किसान को। मेहनत से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हर मेहनत का, हर चीज का एक जस्टिफाइड है ना। आप जो पैसे ले रहे हैं, एक मिनट सर, सारे काश्तकार पैलियों में जाते हैं, आगे मुजारे रखे हुए हैं, मुजारे बेचारे चलते हैं ना, वो भी तो किसान क्या देते हैं? नहीं, वो भी तो किसान, क्या देते हैं, क्या देते हैं आप? मुजारे रोते क्यों हैं, पीटते क्यों हैं कि हमें कुछ नहीं मिलता? बच्चे भी उनके काम कर रहे होते हैं, ये वही बात है, लाभे लगा रहे होते हैं, वही बात है जो लीज वाली बात, काश्तकार ये फिर हमारी गलत अपनी जेब में डालना, वो तो एसी वाले कमरे में बैठा है, गेरों हो जाएगी जिसमें बचना चाह रहे गेरों में एसी सर, मजारा के साथ आपका ठेका तय हो गया, आपका ये कैमरा है, मैंने आपसे कहा मैं आपको 2000 रुपए में कैमरा आपसे लीज, आपने कहा ठीक है, तो डन हो गया ना। अब इसमें क्या मसला है? अभी प्रॉब्लम क्या आपको? अभी लगेगी, आपको आग क्यों लगती है किसान जब कमाता है? मैं नहीं कहता, आपको आग क्यों लगती है? अभी जब चावल आपके बाल क्यों खड़े हो जाते हैं? आपके बाल क्यों खड़े हो जाते हैं? आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो जाती हैं जब किसान कमाता है, जब मजदूर कमाता है, जब किसान कमाता है? आपको आग क्यों लग जाती है? उसको क्या देते हैं? आपको क्यों आग लग जाती है? किसान खुशहाल हो जाएगा, आपको क्या तकलीफ होगी? आपको क्या तकलीफ होगी? किसान खुशहाल हो जाएगा तो किसान खुशहाल हो जाएगा, आपको क्या प्रॉब्लम होगा? जागीरदार को किसान ना कहे यार 12 एकड़ का जागीरदार कहाँ हो गया बेचारा? 12 एकड़ 13 एकड़ 10 एकड़ का काश्तकार कहाँ जागीरदार हो गया? सर जागीरदार तो और चीज है, और चीज है वो सारे नहीं सर, ये नहीं है, पता ही नहीं है सर। मालूमात ठीक करें, मालूमात ठीक करें, मालूमात ठीक करें, मालूमात ठीक करें, मालूमात ठीक करें। आपने तस्लीम किया कि मुजारे आपने 3 गलतियों को तस्लीम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आपने जो पूछ ले, ये खुद जाते हैं, आप इन्हीं से पूछ लगाई इन्होंने, मैं खुद लगाता हूँ, खुद आप लगा खुद लगाते हैं। अब मेरे साथ आए, मेरे 2 बड़े भाई, आप आए मेरे साथ आए ना, मैं तो कह रहा हूँ आप आए, आप हमारे साथ आए, आप आए सर, आपके 14 तबक रोशन न हो तो मुझे पकड़िएगा। खवातीन लगा रही होती हैं, उनके रंग देखे काले से, कोई इनका देखे। अब आगे ना उस बात पे आगे, ये हर बात मानेंगे, मजारे की बात, हर बात मानेंगे, मजारे की बात कर रहे हैं। मजारा वही है जिसने ठेके पे लिया हुआ है, उसको क्या देते? मजारा वही है जिसने ठेके पे लिया हुआ है, वो काश्तकार है इस वक्त, वो भी नहीं, जमीन का मालिक उस वक्त वही है सर। इसका मतलब है आपको पूरी हायरार्की का ही नहीं पता, आपको शहर में मजदूर मिलते हैं जब ये लाभ, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, ये मजदूर जाकर ना सर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है आपको पूरी हायरार्की का ही इल्म नहीं है। आप पहन के टाई लगा के आप जिस तरह नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, रियली इट्स नॉट फेयर। देखें, उनको पता है मजारे की हालत का, तो वो बात कर रहे हैं ना, तो उस पर आपका रिएक्शन भी जाहिर कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ किसान क्या करे, बताएं क्या करे किसान? सर दाल में कुछ काला है, सारी दाल ही काली हो गई ना, चलें हो गई ना बात। सर इशू इस वक्त ये है कि किसान ने अगली फसल लगानी है, ठेका देना है, बारिश है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, बाहर से मंगवाकर आपने गोडाउन्स भर लिए हैं अपने किसान से खरीदने के लिए। मैं नजम वली से कुछ चीज नहीं खरीदूंगा, मैं अमेरिका से मंगवाऊंगा, मैं बरतानी, मैं यूक्रेन से मंगवाऊंगा। सर मैं असल जो कह रहा हूं, इस वक्त जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त 3200 का रेट है, ये मार्केट का रेट है, ये बाहर से ना मंगवाते तो जो मर्जी मुकर कर अपने किसान से खरीदो ना यार, क्या मसला है? बाहर से क्यों मंगवा रहे हो? वैलिड प्रूफ करो क्यों मंगवाई है। पिछले साल गलत किया तो आपको सजा भुगतो यार, गलत किया तो सजा भुगतो, आपने मर्डर किया तो आपकी गर्दन काटनी चाहिए। ये बताएं, जब ये किसान कहे कि मैंने गंदम नहीं देनी, तुम मामे लगते हो, तो कहां से मंगवाएंगे वो?
अगर कमी है इस साल की बात हो रही है, फिर देना देखे ना, आप फिर उलट के वहीं पे चले गए। इन्होंने 5-5 हज़ार में गंदम बेची है। सर आप फिर वहीं चले गए, आप फिर वहीं चले गए, 39 आप फिर कुर्सी के नीचे घुस गए जाके। सर बात वो करें जो बात बनती है। लोगों ने गंदम खरीदी है, वो किसके पास गया प्रॉफिट सारा? सर मैंने बताया यूक्रेन रूस की जंग थी। आप सर अपनी डाटा तो ठीक करें, मालूमात तो ठीक करें। यूक्रेन रूस की जंग का यहाँ से सर हमारा क्या तल्लुक? यहाँ पे जो गरीब हमारा क्या तल्लुक? इंटरनेशनली गंदम के रेट ज्यादा थे। इंटरनेशनल रेट ज्यादा, एक मिनट सर, इंटरनेशनल रेट का मेरे किसान ने इंटरनेशनल इकोनॉमी सर नहीं सर एक नहीं समझाने की कोशिश, मैं समझना चाह रहा हूँ सर यार, एक मिनट मैं समझना चाह रहा हूँ सर। रूस और यूक्रेन की जंग लग गई, वो कुछ तेल जो बाहर से तो आ नहीं रहा था, ये तो गंदम थी ना सर। आपने गंदम उगाई, आपका खर्चा था, जितना भी खर्चा हुआ मैंने वो खरीदार था, मुझे वो पैसे आपको देने चाहिए थे। बीच में रूस और यूक्रेन कहां से आ गया? गंदम का जो शॉर्टफॉल था ना, वो इस वजह से था, इंपोर्ट नहीं हो पा रही थी वॉर की वजह से। इस वजह से जो प्राइसेस है वो शूट कर गए। देखिए सर, जब गल्फ सर प्रॉफिट कमा लिया, नाजायज मुनाफा कमा लिया। नहीं सर, ऐसे ना करें ना सर, ऐसे ना करें ना गुराया भाई। देखिए सर, जब गल्फ वार हुई थी तो ऑयल प्राइसेस बढ़ी थी। सर ऑयल आता वहां से ना सर, ऑयल आता वहां से। सर ये भी तो मैं वही बात कर रहा हूं ना। गंदम तो सर हमारी अपनी है, आपकी अपनी नहीं, आप तो बाहर से भी मंगवाते रहे ना, उसी की बात कर रहे हैं सर। वो गंदम को पीस के ऑयल बनाते हैं, वो आता है यहाँ और ये खाते हैं, सर पे भी लगाते हैं। इनके बाल इसी वजह से बहुत खूबसूरत है। वो सारे के सारे ऑयल लगाते हैं, मालिश करते हैं, दंड बैठ के लगाते हैं, पहलवान बनते हैं। इसी वजह से आपकी जो सेहत आपको इनकी नजर आ रही है, ये सिर्फ फकत उस वजह से है कि ये बहुत पहलवान है। ये वो जो गंदम वाला ऑयल है ना, गंदम वाला ऑयल ये सर पे लगाते हैं, दंड बैठ के बनाते हैं, जिम्स के अंदर यूज करते हैं। ये वो सारे का सारा ऑयल है जिसलिए ये बात कर रहे हैं। सर आपको खुदा का खौफ करें, कोई लॉजिकल बात करें, बात वो करें जो बन रही है। आप आपका किसान इस वक्त मैं बोलने लगता हूँ, ये शुरू हो जाते हैं, आप बोले 500 रुपए में आप बोल लें, गंदम बेची आपने, गरीब के बच्चे को मारा आपने, मजदूर के बच्चे को, फैक्ट्री वर्कर के बच्चे को, उसकी आप भी तो कहीं जानी थी ना। तो फिर अल्लाह ने कर दिया वो रेट जो था। अब आप नुकसान उठा लें। कारोबार ऐसे ही होता है ना, हर साल तो प्रॉफिट नहीं होता कारोबार में, कभी नुकसान होता है, कभी प्रॉफिट होता है। पहले आपको फायदा हो, आप नुकसान बर्दाश्त करें। अब गरीब को आटा सस्ता खा लेने दे यार। वेयर इज द गवर्नमेंट पॉलिसी? सवाल वो है, वेयर इज द गवर्नमेंट पॉलिसी? हुकूमत ने जो ऐलान किया था, मैं बुनियादी तौर पे पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया रसूलुल्लाह गुरैया साहब तशरीफ़ लाने के लिए, अशर मेहताब साहब का शुक्रिया, सदामत हमारे पास तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया, चौधरी कैसर महमूद भी थे उनका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, एक बड़ी बुनियादी सी बात है कि हुकूमत को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब उसने एक रेट 3900 मुकर्रर किया था तो फिर उसको ख़रीदारी भी करनी चाहिए थी। और अगर इस वक्त हुकूमत के गोदामों में गंदम मौजूद है तो जितना शॉर्टफॉल है, जितना वो ख़रीदारी तो शुरू करे। लेकिन शायद हुकूमत इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि इस ख़रीदारी ना होने की वजह से गंदम जितनी सस्ती बिक सकती है बिक जाए, उसके नतीजे में वो सस्ती रोटी कर सकेगी और क्रेडिट ले सकेगी कि हमने महंगाई कम की है। लेकिन ये महंगाई अगले साल, और जब आप सस्ती चीज़ की बात करते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि महंगाई भी गलत है लेकिन सस्ती चीज़ उससे ज़्यादा गलत है, क्योंकि आप प्रोड्यूसर से उसके पैसे वसूल करते हैं और अगले साल आपको क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। मुस्तकिल पॉलिसीज़ बनाइए और उन पर अमल कीजिए और हर किसी को उसका हक दीजिए। ना आप पिछले साल किसान को नाजायज़ फ़ायदा देते, ना आप इस साल इस तरह की सारी क्राइसिस का सामना कर रहे होते। इंसाफ कीजिए सबके साथ, तमाम तबकात के साथ, किसानों के साथ भी और उनके साथ भी जिन्होंने ये आटा ख़रीदना है। अल्लाह हाफ़िज़।